नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं सीतापुर ज़िले से बिलोंग करता हूं और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट हूं साइंस में। और मैंने सन 2018 दिसंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य। और इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने सन 2019 में प्रीलिम्स दिया। उस प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सन 2020 में प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स में मैं फिर एक बार सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सन 2021 में मैंने फिर से एक प्रयास किया और फाइनली मैं प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू कॉल आया और मेरा फाइनल सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है। और मैं अपनी तैयारी के दौरान जो मैंने अनुभव किए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आप अलग अलग करेंगे तो एक ट्रैप जैसे फंस सकते हैं। जैसे मैंने जो अपना पहला प्रीलिम्स दिया वो एक्चुअल में मुझे स्किप करना चाहिए था। उसके बाद मैं 2020 में अगर सही से तैयारी करके पूरी ओरिएंटेड मेंस और इंटरव्यू के साथ में करता तो शायद मैं सफल हो सकता था। लेकिन मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि उनको हर चीज़ में बहुत उत्सुकता रहती है कि नेक्स्ट वाला देख लें। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रॉपर प्लान रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई भी हो गया होता तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेंस नहीं क्वालिफाई होता, क्योंकि मेंस और प्री के रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है और मेंस पूरा उत्तर लेखन के अभ्यास पर निर्भर है। तो इसलिए आप अगर तैयारी करें तो मेंस को और इंटरव्यू और प्रीलिम्स तीनों को ध्यान में रख के करें। और ज़्यादातर मैंने जो प्रीलिम्स की तैयारी की वो 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट की और बाकी तो मैं मेंस और इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरी जॉब से रिलेटेड और या फिर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उससे रिलेटेड, तो वो भी मैं ध्यान में रख के इधर उधर से कहीं भी एक मैंने बुक बना ली थी और वो बुक मेरे लास्ट टाइम बहुत काम आई। और मेंस की बात करें तो मैं डेली अपनी तैयारी के दौरान ही लगभग, जैसे मैं सन 2012 से आयकर विभाग में कार्यरत हूँ तो डेली जितना भी टाइम मिलता था तो मैं लगभग एक क्वेश्चन में डेली लिख लेता था, वो चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, और उसको स्वयं एनालाइज करता था। वो आप तुरंत एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि वो शायद आपको लगे कि हाँ सही है, लेकिन वही उत्तर अगर आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन बाद अगर देखेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि इसमें ये कमियां हैं। या फिर आप इसके लिए टॉपर्स की जो कॉपी हैं उनको भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी और जो मुझे अच्छा लगा उसकी मैंने एक अलग कॉपी बना ली थी। जैसे कोई फ्लो चार्ट हुआ या फिर कोई उनका एक ट्रिक रहता है तो ट्रिक हुआ तो मैं लिख लेता था। जैसे GS1 में मुझे क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो डालनी है, GS2 में, GS3 में, GS4 में, तो इन सब का मैं एक छोटी कॉपी बना ली और उसमें डेटा और या इनसे फ्लो चार्ट ऐसा कुछ है तो वो मैं डाल के रखता था। वो निश्चित तौर से आपका जब मेंस होगा, मेंस के टाइम आपको वो बहुत मदद करेगा। और एक चीज़ मैं मेंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें पढ़ ली और नोट्स भी बना लिए। नोट्स इतने लेंदी बना लेते हैं, वो हमको तब रियलाइज़ होगा जब हम मेंस लिख रहे होंगे, क्योंकि मेंस के टाइम आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप 300 वर्ड 400 वर्ड की कहानी को याद करें। आपके पास एक कंसाइज नोट्स होना चाहिए जो ऐसा होना चाहिए कि आप अगर GS1 GS2 एक साथ हैं तो GS3 अगर नेक्स्ट डे है तो उसका आपका रिवीजन होना चाहिए। तो नोट्स जो बनाएं वो मुझे लगता है मैक्सिमम 300 वर्ड का होना चाहिए। जैसे अगर मेंस 365 मैंने पढ़ा या फिर कोई भी टॉपिक मैंने लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लिया, भारत पाकिस्तान का या चीन का, तो मैं उसको इतने में रखता था कि लगभग 200 या 250 वर्ड तक रहे। और मैं ढूंढता था कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में मेंस लिख रहे होंगे तो उस समय ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं और इसमें क्या क्रिएटिविटी, क्योंकि इतना समय रहता नहीं है वहाँ की आप सोचें और बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस से ही आएगा।
और मैं एक चीज़ ये और ऐड करना चाहता हूँ, जब मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लिखी थी तो मेरे टेस्ट में, पहले टेस्ट में मेरे 45 नंबर थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने सोच रखा था कि मैं इम्प्रूव करूँगा इसको। और फाइनली जब मैंने लास्ट टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 110 नंबर थे और मैंने ये सोचा कि बाकी लोग कैसे कर लेते हैं। तो जैसे मैं YouTube पे वीडियो देखता था कि कैसे इम्प्रूवमेंट करें, तो वो सारे इम्प्रूवमेंट मैं लिख लेता था कि आंसर में क्या क्या करना है। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पहले ऐसा था कि मैं कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने किए, जो नहीं आते हैं वो छोड़ दिए, इस तरह से। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक हैबिट डाली और फिर जो वैल्यू एडिशन था वो किया। इस तरह से मैंने मेंस की तैयारी की। और मेंस के बाद मैंने इंटरव्यू के लिए, जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद इंटरव्यू की जो कुछ थोड़े बहुत मैंने मॉक इंटरव्यू दिए। और मॉक इंटरव्यू से जो आपका हेजिटेशन है और जो भी आपके अंदर कमियां हैं वो उजागर हो जाती हैं, जिसके बाद आप जब फाइनल इंटरव्यू देंगे उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं वर्किंग भी हूँ और साथ में मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। तो मैंने इन सब चीज़ों को मैनेज करके अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। इसलिए जो भी इस तैयारी में आए और अपने पर विश्वास बनाए रखे और ये ध्यान रखें कि अगर मैं आ गया हूँ तो आप हमेशा उस क्यों को ढूंढिए कि मैं इस तैयारी में क्यों आया था। अगर आपका क्यों मजबूत है तो आप ज़रूर निश्चित तौर से सफल होंगे। और इस सभी को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू।